गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अभी हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट करते हैं आज, है ना। मतलब एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। अभी हम हार्ड वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, ठीक है। पढ़ाई तो हमने करी ली थी। ईटिंग टुगेदर, बहुत सारे तरीके के अलग अलग खाने के बारे में पढ़ा था कि हम किस किस टाइप से खाना खाते हैं। अकेले खाते हैं, घर के अंदर साथ में खाते हैं, कम्युनिटी में साथ में खाते हैं, मंदिर में खाते हैं, गुरुद्वारे में खाते हैं, अलग अलग ओकेशंस पे खाते हैं, शादियों में खाते हैं, बुफे सिस्टम में खाते हैं, प्लेन्स में खाते हैं, ट्रेन में खाते हैं। कितना खाते हैं? हाँ, इतना खाते हो क्या? अच्छा चलो अच्छा, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द हार्ड वर्ड्स इन द चैप्टर, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इज मील्स, MEALS, फर्स्ट। सेकंड, community, 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 ठीक है। थर्ड वन इज थोड़े से ही हैं इसमें तो, हॉस्टल। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, तो उनको रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं वही देख रही थी कि अब तो फोर्थ क्लास के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता हैं। पेंट्री, PANTRY, एंड अटेंडेंट, ATTENDANT, attendant, and sixth one is buffet, 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 ठीक है। इसको लिख लो। only 6 words which you will get new in this chapter, otherwise बहुत सारी चीज़ें तो आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो। ठीक, अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिख लें। वर्ड्स, मीनिंग्स इंग्लिश में और मीनिंग्स हिंदी में। जानते हो, ये एक छोटे से बच्चे की कॉपी में देखा था मैंने कि उसने हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड के जो मीनिंग्स थे ना, वो अलग अलग लिखे थे। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी सोचा कि मैं ऐसे ही लिखवा दिया करूँगी ना, 3 कॉलम्स बना लेंगे। तो मील्स क्या होते हैं? खाना, फूड को कहते हैं मील, ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे फूड और यहाँ पे लिखेंगे भोजन, ठीक। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज या कम्युनिटी, समुदाय, कुछ भी कह सकते हैं। हॉस्टल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं DORM, डॉर्म। डॉर्म का मतलब होता है छात्रावास। छात्रावास मतलब छात्र आवास। छात्र मतलब स्टूडेंट और आवास मतलब रहने की जगह। तो जो स्टूडेंट दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए आते हैं, उनको जो रहने की जगह होती है उसे हम कहते हैं छात्र आवास, मतलब छात्रावास। इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टल या डॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंट्री। पेंट्री क्या होता है? रसोई घर, जहाँ पर अब घर में जो रसोई होती है उसे पेंट्री मत बोल देना। हमने क्या पढ़ा कि जहाँ बहुत सारी कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए खाना बनता है, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है, जैसे कि ट्रेन्स में, है ना, तो उसको हम पेंट्री कार कह देते हैं। ऐसे मत बोलना कि घर में मम्मी जाओ पेंट्री में से पानी ले आओ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो पेंट्री मतलब क्या होता है? लार्डर भी कहते हैं इसको, LARDER, और इसको हम क्या कहते हैं? रसोई। नेक्स्ट इज अटेंडेंट।
अटेंडेंट का मतलब होता है SERVER, सर्वर, या हम इसको सेवक भी कह सकते हैं। जो गाड़ी में पूछने आते हैं ना बार बार, मैडम आपको खाना तो नहीं चाहिए, मैडम आपको डिनर तो नहीं चाहिए, उनको हम अटेंडेंट कहते हैं। सर्वर्स होते हैं वो सर्व करते हैं खाने को, तो सेवक भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं लिखवा सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो। लास्ट वन इज़ बुफे। बुफे को क्या बोलते हैं? कैफेटेरिया भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आहार कक्ष, जहाँ पर बैठ के हम खाना खाते हैं उसको बुफे। वैसे तो देखो, एक तो बुफे खाने का सिस्टम भी होता है। कहीं कहीं पर जब अपन शादी वादी में, अपन ने पढ़ा था ना कल कि कहीं शादी वादी में हम जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमें परोस के नहीं देते हैं खाना, वहाँ पे सर्व नहीं करते हैं, वहाँ पे बस स्टॉल्स लगे रहते हैं और ख़ुद को ही खाना खाना होता है। तो एक उसे बुफे सिस्टम उसे भी कहते हैं, खाने का एक सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बुफे पूछा जा रहा है, तो बुफे का मतलब होता है कैफेटेरिया टाइप का, जहाँ पर कि आप खाना खाते हो बैठ के। ठीक है, रेस्टोरेंट भी एक वर्ड है इसके लिए। तो बुफे, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, कैफ़े, है ना, तो ये सारे के सारे बुफे कहलाते हैं। लेकिन जब बुफे सिस्टम बोले कोई, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उस सिस्टम की बात कर रहा है जो शादी पार्टियों में चलता है। खुद खाना परोसो अपनी थाली में, अपनी प्लेट में, और खुद ही खाओ। ठीक है, देयर विल बी नो सर्वर। सो दीज आर सम ऑफ द हार्ड वर्ड मीनिंग्स। तो आप इनको फटाफट लिख लो कॉपी में। ठीक, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज पे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें साइंस जैसी शुरू हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज में। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप बुक में ही कर लेना। ठीक है, हम कॉपी में सिर्फ क्या क्या करेंगे। और देखो ध्यान से सुना करो बातें। कॉपी चेक करते वक्त ना, वैसे तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, साफ़ सुथरी राइटिंग है, और बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि बच्चों ने गलतियाँ बहुत कम की हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे गंदा गंदा काम नहीं किया है बच्चों ने। आई एम रियली हैप्पी। और आप लोगों का जो प्रॉमिस है ना कि जब आप स्कूल आओगे तो मैं सब बच्चों को चॉकलेट भी दूंगी, मैं भूली नहीं हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ। हर पेज पे अपना नाम लिखोगे, भाई मुझे पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है, आपने कॉपी में सामने लिख रखा है, तो हर पेज पे कृपा करके अपना नाम ना लिखें। दूसरी बात, हर पेज पे चैप्टर नंबर 3 ईटिंग टुगेदर हार्ड वर्ड्स, फिर पेज पलटेंगे चैप्टर नंबर 3 ईटिंग टुगेदर वर्ड मीनिंग्स, फिर पेज पलटेंगे चैप्टर नंबर 3। अरे बाबा, इसका करने की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत क्यों करते हो? सीधी सी बात है, एक बार लिख दिया, डेट डाल दिया, चैप्टर का नंबर लिख दिया चैप्टर नंबर 3, फिर लिख दिया चैप्टर का नाम ईटिंग टुगेदर, हार्ड वर्ड्स लिख दिए। उसके बाद जस्ट उसके बाद शुरू कर दो वर्ड मीनिंग्स, उसके जस्ट बाद शुरू कर दो क्वेश्चन आंसर्स। आ गई बात समझ में? इसके अलावा ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स सब बच्चे बुक में ही करना। ओके, इससे एक चीज़ होगी ना कि आपकी मेहनत बच जाएगी। क्यों ये सारा का सारा इतनी सारी रामायण लिखनी है अपने को कॉपी में, है ना? तो कॉपी में हम सिर्फ क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। और इसके अंदर जितना भी ये दिया है, टिक द करेक्ट आंसर, फिलअप्स और क्या कहते हैं ट्रू और फॉल्स, से बुक में कर लेंगे। अब आप बोलोगे मैडम पहले तो आपने बोला नहीं, तो इसीलिए क्योंकि जब मैंने आप लोगों का काम देखा ना तो मुझे बड़ा दया आई। मुझे लगा कि छोटे छोटे से तो बच्चे हैं, इतने सारी चीज़ें बुक में भी लिख रहे हैं, फिर कॉपी में भी लिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। तो मैंने कहा चलो अब से हम क्या करेंगे, सिर्फ हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स तो कॉपी में कर लेंगे। बाकी ये सारी की सारी जितनी भी है ना, क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और ये टिक द करेक्ट आंसर, ये बुक में ही कर लो आप, मैं चेक उसी में कर लूँगी। ठीक है ना, डबल बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं, क्योंकि फिर याद भी तो करना होता है, दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने होते हैं। तो मैंने वही सोचा कि चलो छोटू छोटू से छुटकू छुटकू बच्चे हैं, इनको इतना तंग
करना अच्छी बात नहीं है। पेज नंबर 23, एक्सरसाइजेस EXERCISES। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो ये लिख दो, फर्स्ट, which of the following is not related to eating together? First is, which of the following is not related to eating टुगेदर। ईटिंग टुगेदर मतलब साथ में मिलकर खाना खाना जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं है? हैप्पीनेस। खाना खाने से हैप्पीनेस का कोई लेना देना है क्या? खाना खाओ साथ में बैठ के या अकेले खाओ, आपको हैप्पीनेस से कोई मतलब लग रहा है उसमें? ठीक है, देखते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है शेयरिंग, ओके, इससे कोई लेना देना है। थर्ड इज डिसगस्ट। डिस्गस्ट मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज़ से चिढ़ाना, गंदा सा कुछ होता है ना, तो ऐसा करे हटाओ रे इसको, तो उसे कहते हैं डिसगस्ट, है ना। तो एक बात बताओ, कौन सी चीज़ ईटिंग टुगेदर, साथ में खाना खाने से रिलेटेड नहीं है, वो पूछा है इसमें। तो क्या हैप्पीनेस आती है? बड़ा मज़ा आता है साथ में खाने में, आपको भी और आपके स्टमक को भी। बताया था ना, कहानी सुनते सुनते खाना खाने में स्टमक बहुत खुश रहता है, यानी कि स्टमक भी हैप्पी और आप भी हैप्पी, तो हैप्पीनेस तो रिलेटेड है। शेयरिंग भी रिलेटेड है, क्योंकि जब आप सबके साथ बैठ के खाना खाते हो तो आपको क्या, अरे यार ये भिंडी की सब्ज़ी एकदम बकवास बनी है, तू ले ले, तो दे दिया अपने दोस्त को या फिर अपने भाई को या बहन को, किसी को भी। और उसकी खीर जो बनी है ना मीठी मीठी, उसने कहा आज मेरा मन नहीं है खीर खाने का, इधर देते। तो हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, यानी कि शेयरिंग भी ईटिंग टुगेदर से रिलेटेड है ना। तो हैप्पीनेस और शेयरिंग तो रिलेटेड है। क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है? डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब था चिढ़। किसको चिढ़ होती है साथ में खाना खाने से? कभी चिढ़ होती है साथ में खाना खाने? बल्कि अच्छा ही रहता है, जो आपको पसंद नहीं वो दूसरे को दे दो और जो आपको पसंद है वो उसका ले लो, है ना। तो डिस्गस्ट इज द राइट आंसर। डिस्गस्ट ईटिंग टुगेदर से रिलेटेड नहीं होती है, ओके। सेकेंड, द कम्युनिटी ईटिंग, the community eating in Gurudwara is called क्या कहते हैं? बोलो। is called भंडारा। लंगर। बिल्कुल, किस किस ने खाया है लंगर? मैंने तो बहुत खाया है। तो फर्स्ट ऑप्शन लंगर दिया है, सेकंड ऑप्शन पंगत दिया है, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दिया है भंडारा। तो जब हम मंदिर में साथ में कम्युनिटी ईटिंग करते हैं तो वो भंडारा होता है, लेकिन जब गुरुद्वारे में कम्युनिटी ईटिंग होती है तो उसे हम लंगर कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ए, है ना, लंगर इज द राइट आंसर। तो इसको कर दो फटाफट। थर्ड वन इज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड। देखें, थर्ड में ये कह रहे हैं कि प्रसाद
distributed to a large number of people during a festival. During a festival is called. किसी भी त्योहार के वक्त जो प्रसाद बंटता है सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों के लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को जो प्रसाद बंटता है उसे हम क्या कहते हैं? मिड डे मील कहते हैं क्या? नो मैडम, मिड डे मील तो हम स्कूल में खाते हैं, जो कि बच्चों को और हॉस्टल में खाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन भंडारा कहते हैं क्या? यस मैडम, क्योंकि भंडारा भी बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया था सेवादार, ठीक है। तो सेवादार तो वो होते हैं जो सर्व करते हैं, है ना, लंगर में जो फूड सर्व करते हैं उनको सेवादार कहते हैं। हम तो प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो प्रसाद को तो हम क्या कहते हैं? भंडारा। कब खुलेंगे मंदिर, कब खाएंगे भंडारे और कब खाएंगे लंगर? मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ, आप पता नहीं मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मंदिर जाओ सुबह सुबह, या तो फिर लंगर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, ढेर सारा कीर्तन सुनो और ढेर सारा लंगर खाओ, मज़ा आ जाता था। ये कोरोना ने सब कचरा कर दिया। खैर, तो फोर्थ है क्या? हाँ है ना, लिखो इसको। थर्ड का आंसर हुआ भंडारा, ठीक है। अभी अगर कोरोना नहीं होता तो अभी नवरात्रि आती और कितने मज़े आते। पता नहीं है कोरोना कब ठीक होगा। फोर्थ वन इज मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन is a scheme कैसी स्कीम है ये? बाय द, जो स्कीम चलती है ये मिड डे मील जो चलता है वो किसने चलाई है ये स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ने, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ने चलाई है, या फिर सेकंड ऑप्शन पेरेंट्स ने चलाई है, और थर्ड ऑप्शन टीचर्स ने चलाई है। बिल्कुल नहीं, ये तो भाई गवर्नमेंट ने चलाई है, क्योंकि देश में इतने सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स सबको कहाँ से खिलाएंगे और टीचर्स भी कहाँ से खिलाएंगे? टीचर्स के पास इतने सारे पैसे थोड़ी ना होते हैं, और पेरेंट्स के पास इतने सारे थोड़ी ना होते हैं कि वो सारे देश के बच्चों को खिलाएं। किसके पास हो सकते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट के पास। तो ये जो मिड डे मील स्कीम फॉर द स्कूल चिल्ड्रन इज अ स्कीम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना करके रखो। और कल बस हमारा फिलअप्स बचे हैं, ट्रू फॉल्स बचे हैं और क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। तो फिर से मैं बोल दूं, कॉपी में आपको हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करने हैं, और ये राइट, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स और फिलअप सारे बुक में ही कर लेना, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आपके टेस्ट अगर होगा सितंबर में तो थर्ड चैप्टर तक पूरा लर्न करके रखना भाई। इस चैप्टर तक बहुत टफ क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, और जब चेकिंग करती हूँ ना तो भी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हूँ, इतनी आसानी से नंबर नहीं देती। सच बताऊँ, होशियार बच्चों को तो नहीं देती, क्योंकि मैंने एक बार बताया था ना कि टफ काम उन्हीं को बोले जाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, और मैडम को ये पता चल रहा है आजकल कॉपी चेक कर करके कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट बच्चे ज़रा होशियार रहना, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि आपको ना बहुत टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना काम कर लो, फटाफट याद करना शुरू कर दो, फिर हम कल मिलते हैं, और तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे हैप्पी, गुड बाय।